वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई में मजीद कमी की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। माइशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की अभी मजीद दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर माइशत के समरात मिल रहे हैं। हुकूमत की बेहतरी के लिए इकदाम किए, सिफारशी कल्चर खत्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहिमी इत्तफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर। वफ्द ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से भी मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर, पाकिस्तान अमरीकी सदर से इंगेज हो सकता है। जर्मन नशरियाती इदारे के साथ इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान पुल बन सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा ममालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा किया। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खिते में ताकत का तवाजुन बिगड़ेगा। पाकिस्तान खिते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इकदामात करेगा। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बरस पड़े। सियासी कमेटी को मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा जब बानी पीटीआई के मुकदमे मुलतवी करके उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया तो पीटीआई की जाली की आदत अपने दफ्तरों में बैठी है। इन्हें अडियाला जेल के बाहर वकला के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपोजिशन और फंडिंग से दिलचस्पी ली। रऊफ हसन, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास का नाम लेकर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा ये लोग करोड़ों रुपया खा गए। शेख वक्कास ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। सलमान अकरम राजा को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया है जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाज फराहम करना है। इस कॉर्पोरेट फ्रॉडिया ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर काम में उनका मावन और पार्टनर रहा। रऊफ हसन ने 5 करोड़ से ज्यादा रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाह में वसूल कर ली। पीटीआई की मौजूदा क़यादत की गैर संजीदगी की वजह से ग्रैंड अलायंस नहीं बन सका। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच की तजवीज सलमान अकरम राजा मौलाना फजल रहमान के पास लेकर गए थे। बाद में सारा मलबा मौलाना पर डालकर बेइज्जत किया गया। पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर एक दिन पता चला महमूद खान अचकज़ई को बताए बगैर मुज़ाकरात शुरू हो गए। फवाद चौधरी के रवैये की मुजम्मत करते हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के सीनियर रहनुमा पर हाथ उठाने की पीटीआई सियासी कमेटी ने मुजम्मत की। शेर अफजल मरवत को एक शौकौज़ आया जिसमें इल्जामात लगाकर निकाला गया। अगर शेर अफजल मरवत ने बानी से रुजू किया और अगर उनकी हिदायत आई तो उनकी रुकनियत बहाल कर देंगे। 9 मई की पार्टी और बानी पीटीआई ने मुजम्मत की है। पीटीआई ये कह रही है कि किसने साजिश की इसकी तहकीक की जाए, कमीशन बनाए, इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शेख वकास अकरम बोले बानी पीटीआई के हुक्म पर शेर अफजल को शौकौस किया गया था। बानी पीटीआई के हुक्म पर ही शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। कोई भी बानी पीटीआई की पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। पार्टी में बानी पीटीआई के अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसल वाप्ता के बयानात की कोई अहमियत नहीं। फवाद चौधरी की बानी पीटीआई के अलावा कोई सियासी कामयाबी नहीं। पीटीआई से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ के हक में बोल पड़े। कहा नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने साकिब निसार से मिलकर गलत निकलवाया। नवाज शरीफ को भी आज तक समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला। मुझे भी कभी नहीं समझ आएगी कि मुझे क्यों निकाला। मुझे पार्टी से निकालने का फैसला बानी पीटीआई का नहीं। इस वक्त बानी पीटीआई को मिसगाइड करना गद्दारी के मुतरादिफ है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधे घंटे में पार्टी से रद्द-ए-अमल आया। बानी पीटीआई को उम्मीद दिलाई थी कि काजी फाइज ईसा इंसाफ दिलाएंगे। बल्ले के निशान मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर पार्टी में बिल्कुल खामोशी है। इंतहाई कलीदी अवामिल पर बानी को मिसगाइड किया जा रहा है। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पे है। जब तक जिंदा हूँ इनके ख्वाब चकनाचूर करूंगा, कोई ब्लॉक नहीं बनाऊंगा। बानी कहेगा तो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दूंगा। मुझे क्यों निकाला? पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल मरवत जज्बाती। कहा बानी पीटीआई ने मुझे बुलाया है, मुलाकात करके शिकवा करूंगा कि बगैर सुने मुझे क्यों निकाला।
पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, जरताज गुल, जुनैद अकबर और दीगर अरकान शरीक हुए। अरकान ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे अंदरूनी सतह पर हल करेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। मेरे साथ किया या मेरे खानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। जिसने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगी। कोई अच्छा खाना अडियाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हालात ने ऐसा पलटा खाया, मेरे ऊपर जुल्म करने वाला शख्स मकाफाती अमल का शिकार होकर मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ना इसे पकड़ने का कहा था और ना छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि इसका एसी बंद करो, कूलर बंद करो, अच्छा खाना ना दो और अच्छा खाना खाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुखालफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ गई है। बातें करना, इल्जाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। मुल्क जलाओ घेराव और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आवाम जलाओ घेराव से तंग आ चुके, वो अपना घर चलाना चाहते हैं। बानी पीटीआई को सजा होने पर एक भी वर्कर बाहर नहीं निकला। नौजवानों से गुजारिश करती हूँ, मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। मेरा काम आवाम को सहूलत फराहम करना है। नून लीग ने कभी झूठे वादे नहीं किए। अल्लाह का शुक्र है आज एक और वादा पूरा कर दिया। आसान स्कीम के तहत लोगों को बिलासूद कर्जा मिला है। जितने कारोबार के मौके फराहम करेंगे, बेरोजगारी में उतनी ही कमी आएगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, शाह महमूद और दीगर को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें नहीं मिल रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जो ये कहता है कि महंगाई कम हुई है वो मेरे साथ बाजारों का दौरा कर ले। हुकूमत किसको बेवकूफ बना रही है? कौन सी माइशत चल रही है? कोई भी शोबा देख ले, सब बंद है, कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। शिबली फराज बोले, मुल्क में साफ और शिफाफ इलेक्शन होने चाहिए। हर तरफ खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुक्मरान अवाम के मैंडेट से नहीं आए बल्कि बिठाए गए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर फलस्तीन में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में OIC के रुकन ममालिक के मुस्तकिल नुमाइंदों से खिताब में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, बिलातातुल इंसानी इमदाद की फराहमी और फलस्तीनी आवाम को बेदखल करने की किसी भी कोशिश की सख्त मुखालफत की। इसहाक डार ने पाकिस्तान की दो रियासती हल के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। इसहाक डार ने मुतालबा किया, आलमी बिरादरी जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इक़दाम करे। उन्होंने मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और एशिया के मुस्लिम ममालिक को मुतासिर करने वाले तनाज़ात और मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की पासदारी पर जोर दिया। उन्होंने इस्लामोफोबिया के रुझान का आलमी सतह पर मुकाबला करने के लिए OIC की इज्तिमाई काविशों के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी एलची की जल्द तकर्रुरी पर जोर दिया। मुल्क डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आ रहा है। पॉलिसीज के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे अल्लाह ताला के फजलो करम से वो आज आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतारकर सियासत में गंढ डाला गया। बद तहजीबी, बदतमीजी, बुग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। माइशत और इक़दार तबाह करके जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। अरकान असम्बली ने कहा, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। हमें अपनी वज़ीर आला पर फख्र है। हुक्मरान मुल्क की मामलात से बेखबर हैं। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इस्तराब में मुब्तला। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही। हमने बगैर बहस के कानून साजी भी देखी है। आम आदमी के पास न रोजगार है और न रहने के लिए अमन की जगह। ऐवान को मुतमईन रखना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। बलोचिस्तान और KP हुकूमत के रेट कहीं भी नजर नहीं आ रही। दोनों सूबों में हम मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ लड़ रही हैं। अगर वजीर आज़म मौजूद होते तो उनको कबायली इलाकों के बारे में आगाह करता। हुकूमत की तरफ से हटदर्मी का मुजाहरा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई पुलिस नहीं। कराची में हादसात पर कंट्रोल न पाया जा सका। टैंकर एक और जान ले गया। जेल चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से गुलशन रशीद नामी शख्स जाम हक। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी।
वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का जेल चौरंगी के पास टैंकर चलाने के वाक़े का नोटिस। वजीर दाखिला ने पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। रेस्क्यू हुकाम का कहना है टैंकर्स में लगी आग बुझा दी गई है। आग के बाइस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एजेंडे से पहले ही बोलने की इजाजत देने पर इसरार। डिप्टी चेयरमैन सैयदाल खान के इनकार पर शोर शराबा। अरकान की तनख्वाहें और मराद बढ़ाने का बिल पहले मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ ने इतराज किया तो वजीर कानून ने कहा जिसे इख्तिलाफ है नाम लिखवाए। दोबारा रायशुमारी में बिल फिर कसरत राय से मंजूर। तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेटर दिनेश कुमार की जानिब से पेश किया गया। डिप्टी चेयरमैन ने कहा मुखालफत में वोट देने वालों के नाम लिख लिए जाएं। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने स्टेट बैंक बिल पेश किया। डिप्टी चेयरमैन ने वोटिंग कराई लेकिन गिनती के नताइज का ऐलान न किया और ऊ करके इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली से 12 मिनट में 5 बिल मंजूर। अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सबसे पहले सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल 2025 पेश किया जिसको कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इसके अलावा कौमी असम्बली में दीवानी अदालतें तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तरमीमी बिल 2024, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर हो गया। बिल्स की मंजूरी के दौरान अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया। पीटीआई की यूसुफ खान ने कोरम की निशानदेही की जिस पर इजलास रोका गया और फिर कोरम पूरा होने पर इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा इल्जाम है कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता। मैंने 11 अरकान के एक साथ भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। पंजाब और सिंध आमने सामने। शर्जील मेमन ने कौमी शाहराहों पर हादसात को वफाकी हुकूमत की नाअहली करार दिया। कहा सड़कें बनाना नेशनल हाईवे का काम है, सूबों का नहीं। ये नाअहली भी वफाकी हुकूमत की है। सीनियर वजीर सिंध का मजीद कहना था कि अस्मा बुखारी ने ट्रैफिक हादसात में अमवात पर सियासत करने की कोशिश की। सेवन की सड़क के लिए सिंध हुकूमत ने 9 अरब रुपए दिए। पैसे लेने के बावजूद सड़क का ना बनना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। हम मफरूजों पर बात नहीं करते, अपना हक मांग रहे हैं और जायज बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर किसी को कोई एतराज नहीं। सिंध के लोगों ने हमेशा पीटीआई और नून लीग को मुस्तरद किया। बैरिस्टर सैफ ने भी आज सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के बारे में बयान दिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाना और इंतशार फैलाना पीटीआई की सियासत का वतीरा है। अगर आज बानी पीटीआई जेल में बैठे हैं तो इनके सेक्रेटरी की वजह से जेल में हैं। इनको आईना दिखाया तो बुरा मान गए। सुबायत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोलांगेजियां आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब नहीं दे सकते। वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। सिंध में जानवर बंदे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना लोग सालों से रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी का, मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर ले। गवर्नर पंजाब ने बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबर की तस्दीक कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सदर जरदारी भी बेटे को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बारियां लेने का प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी मैंडेट के असल हकदार बानी तहरीक इंसाफ हैं। बहुत जल्द जाली हुक्मरान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। शौकत यूसुफजई बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सच बोलने लगे हैं। बदकिस्मती से दोनों अपने अपने मुफादात के लिए लड़ रहे हैं। आवाम की कोई फिक्र नहीं। आर्मी चीफ का फोकस पाकिस्तान है, उन्हें सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। सेनेटर फैसल वाप्टा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा इनका अगर कोई जाती बदला होता तो इनके पास 1.5 करोड़ तरीके हैं। मैंने पहले भी बताया था आर्मी चीफ खत लेंगे और टोकरी में फेंक देंगे। आरिफ अलवी वैसे ही सदर बने रहे जैसे बानी पीटीआई ने मुझे मिनिस्टर बनाया। अलवी जब सदर थे उन्होंने बानी के अहकामात नहीं माने। औरत के हुकूक, इज्जत और मर्तबे को कबूल करना होगा। एशियन सोसाइटी का कल्चर है औरत मर्द से कमतर है। ये घटिया